Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Adiba Faiz, also known as the Creative Girl. So आज कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, कोई मेकअप नॉलेज नहीं है. आज मैं आपको एक रियल टाइम स्टोरी बताने वाली हूँ अबाउट माई टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड. सो इट्स अ कैजुअल वीडियो, वो देख ही सकते हैं आप लोग. सो अगर आप लोगों को ये रियल टाइम स्टोरी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना. सो मैं आगे भी और हो सकता है और आगे भी आपसे रियल टाइम स्टोरी शेयर करूं. तो फ़िलहाल तो अभी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए. ओके, सो मैं मेकअप ब्रशेस क्लीन करते करते आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगी. सो मेरा वर्क भी हो जाए और मैं स्टोरी भी आप लोगों से शेयर कर दूँ. तो ये कुछ बात है, मैं 6th या 7th क्लास में थी और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड हूँ. इंट्रो एक्सट्रोवर्ड बोल सकते हैं क्योंकि मैं इंट्रोवर्ड हूँ सबके सामने, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ किसी के सामने तो फिर मैं अच्छी वाली एक्सट्रोवर्ड हूँ. सो मैं बचपन से मैं इंट्रोवर्ड ही रही हूँ. सो मुझे फ्रेंड्स मतलब इतनी जल्दी मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं क्योंकि मुझे पहले मैं खुद जाके नहीं बात कर पाती हूँ तो इसलिए. लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है मुझ में. सो अब मैं बात कर सकती हूँ थोड़ा बहुत. सो क्या हुआ था, अराउंड 6-7th क्लास की बात है. एक लड़की थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके अलावा कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी. वो मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी बहुत ज़्यादा. उसी के साथ रहना, उसी के साथ हर चीज़ शेयर करना और मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसे रहते हैं वैसे. लेकिन मैं वो चाहती थी कि मैं किसी से बात ना करूं. एक तो मैं वैसी बात नहीं करती थी और वो मैं करती थी किसी और से भी बात, तो वो चाहती थी मैं किसी से बात ना करूं, सिर्फ उससे बात करूं. ठीक है, तो मैंने उसके लिए चलो वो भी कर दिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे बाकी सबसे क्या मतलब. ठीक है, नहीं करती हूँ मैं किसी से बात. ठीक है, तो मैं नहीं करती थी किसी से बात, उसी के साथ रहती थी. लेकिन वो मुझे तो मना करती थी कि मैं किसी से बात ना करूं, सिर्फ उसके साथ रहूं, उससे बात करूं. लेकिन वो खुद हर एक इंसान से बहुत अच्छे से बना के रखती थी और हर एक इंसान से अच्छे से बात करती थी. अब जब छोटे थे हम लोग, इतनी अक्ल नहीं थी तो मैंने इतना उस पर ध्यान भी नहीं दिया. लेकिन जब मैंने नोटिस करने लगी मैं कि ये मुझे हर किसी से, ये मुझे इससे बात करने को मना कर रही थी और अब ये खुद इससे बात कर रही है. मतलब मुझसे उस इंसान की अगर वो बुराई कर रही है तो वो खुद उस इंसान से जाके बात करती थी बहुत अच्छे से, जैसे कितना प्यार करती है. ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट की. फिर मैंने एक बार उसको बोला भी कि मुझे मना करती है, खुद क्यों बात कर रही है वो. तो उसने बोला अरे नहीं यार, बोलती थी कि नहीं यार मैं ऐसे थोड़ी करना पड़ता, वो मुझे जानते हैं तो मैं कर, वो लोग बात करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ ऐसे खुद जाके थोड़ी. और सब मुझे दिखता था. वो सबसे अच्छे से बनाना चाहती है, सबकी नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है. और मैं बहुत इनोसेंट रही हूँ पहले से ही. मतलब कोई अगर मुझसे अच्छे से बात करता था तो मैं उससे बहुत अच्छे से बात करती थी और बाकी सब भी जानते थे. और मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, मतलब लड़कों वगैरह से मैं बात नहीं करती थी. ठीक है, तो उसी लिमिट में, उसी रिस्पेक्ट के साथ लड़के भी मुझसे अगर कुछ बात होती थी तो करते थे उसी रिस्पेक्ट के साथ. ठीक है, अब होती हैं कुछ लड़के, उनके साथ लड़के कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंकली बात करने लगते हैं. बट उनको पता था मेरी क्या चॉइस है, मैं कैसे उनसे रहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि कैसे बात करें. तो वो वैसे ही रिस्पेक्टफुली मुझसे सब लोग बात करते थे. अब क्या हुआ, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि ये तो हर किसी से बात करती है और मुझे ये मना करती है, तो मैंने उससे बोला भी तो उसने वो ही बोला. ठीक है, लेकिन अगर इंसान बात कर रहा है सामने वाला, अगर वो कर रहा है तो आप सिर्फ उसका रिप्लाई करोगे, खुद जाके बात नहीं करोगे या खुद उसका इतना नहीं घुसोगे. वो हर चीज़ में घुसती थी और दिखाती थी कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ. और मुझे मतलब कि जैसे हम दोनों कहीं जा रहे हैं, लंच टाइम हुआ, हम जा रहे हैं बाहर क्लास के, बीच में कोई मिल गया उसका जानने वाला, मतलब वो तो सबसे बात करती थी, तो कोई मिल गया तो रुक के बात करी जा रही है हंस हंस के घंटों
खड़े हुई हूँ मैं पीछे आराम से, ऐसे मैं देख रही हूँ, स्माइल कर ही जा रही हूँ। क्या मैं क्या करूँ, क्योंकि तब तो मुझे सब समझते थे खड़ूस क्या है, पता नहीं बात नहीं करती है। अब उनको कौन बताएगा, हमारी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड ने मना कर रखा है, और मैं भी इतनी पागल हूँ क्या बोलूँ। उसके बोलने से मैंने बात भी नहीं की। वाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार कुछ था, पता नहीं क्या होता। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज में, वो कॉलेज कह रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ, स्कूल में जैसे आपस में एक दूसरे को किसी से भी जोड़ देते हैं फालतू में, और फालतू का मजाक करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। तो मैंने ये पता नहीं क्या बोलते था कि एक बार कोई एक लड़का था, हमसे सीनियर था, आई थिंक वो, हाँ सीनियर थे वो। तो मैंने बोल दिया था कि ये ना उनकी तरह लगता है, कोई हमारे जानने वाले थे, तो मैंने बोला कि उनकी तरह लगते हैं मुझे, सिर्फ इतना सा बोला मैंने, और जोड़ना स्टार्ट। ठीक है, फिर मुझे स्टार्ट कर दिया जोड़ना। अब क्या हुआ, एक बार लंच टाइम में वही भैया ही बोलूँगी मैं, वो आ रहे थे सामने से, तो इसने मुझे ऐसे हल्का सा पुश करा उनकी तरफ, वो छेड़ते हैं ना ऐसे, वैसे ही। सो मुझे आया गुस्सा बहुत तेज़, और मैंने इसके मार दिया एक, मतलब हल्के से सर पे मारा था, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बुरा लगा मुझे। ठीक है, फिर मैंने उसको जाके सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी, वो मुझे गुस्सा आ गया था कि तूने ऐसे धक्का क्यों दिया। ठीक है, नहीं बस तूने बहुत तेज़ मारा, लेकिन बस अब मुझे सॉरी मत बोल। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी वो एकदम, कि मत बोल सॉरी, और मुझसे बात मत कर ऐसे। तो उस दिन से उसने मुझसे बात करनी कम कर दी। ठीक है, आई थिंक ये बात है 9th क्लास की, हाँ, तब उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो एक दिन मैं स्कूल गई हुई थी, तो मतलब हमारी क्लास चेंज हुई थी। सो उसने किसी और के साथ बैठना स्टार्ट कर दिया, और मेरी वो ही एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं उसी के साथ बैठती थी, उसी के साथ मुझे अच्छा लगता था। बाकी सबसे मेरी इतनी बोलचाल नहीं थी बिकॉज ऑफ हर। सो मैंने बैठने चाहा उसके पास, लेकिन उसने नहीं बैठी, वो किसी और के पास चली गई। फिर मैम से मैंने बोला भी मैम मैं इनके साथ बैठा हूँ, मैम इनको मेरे साथ भेज दीजिए या मैं उनके साथ बैठा हूँ। उसने मना कर दिया कि नहीं मैम, मतलब वो किसी और के साथ बैठी थी, मैं किसी और के साथ बैठी थी। तो मैम ने बोला, कुछ हुआ था कि चेंज करना है क्या किसी को। सो मैंने बोला था मैम मैं इनके साथ बैठ जाऊँगी, या तो आप इनको पीछे भेज दीजिए या मुझे आगे भेज दीजिए। सो मैम ने उससे पूछा कि आपको भी चेंज करना है या आप ठीक हो। तो उसने बोला नहीं मैम मेरे लिए ठीक है। और उस दिन मुझे बहुत रोना आया, और मैं स्कूल से घर आई और मैं मम्मा के सामने इतना रोई, मम्मा के पैर पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोई। फिर मम्मा ने पूछा क्या हो गया, तो फिर मैंने बताया सब। तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, ये लाइफ में चलता रहता है, चीज़ों को दिल पे मत लिया करो, और अगर कोई आपको नहीं दे रहा है वैल्यू तो फिर उसके पास मत जाओ, आप ही मत दो उसको वैल्यू। मैं उस दिन बहुत रोई थी क्योंकि मुझे मैं उसी को बेस्ट फ्रेंड मान दे रही, और उसने ही मेरे साथ ऐसा किया था। सो मुझे रोना आया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उससे पहले ही आई थिंक ये बात हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे उसने ऐसा करा था। तो क्या हुआ, 9th क्लास में जो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो आई थी, न्यू एडमिशन हुआ था उसका 9th क्लास में, और वो आई थी। सो न्यू जब कोई होता है तो उससे बेचारे वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मैं उससे बोल रही थी कि ये अलग रहती है, इससे हम बात कर ले, अपने साथ ले लो उसको, वो अलग अलग रहती है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो क्या बोलती थी, अगर फिर उसके थोड़े टाइम बाद जो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब उसका एडमिशन हुआ था तो थोड़े टाइम बाद उसकी कोई एक बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं फ्रेंड बन गई थी। ठीक है, तो फिर उसने जो मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड थी वो उन लोगों से जलने लगी, क्योंकि वो दोनों मुझसे बात कर लेती थी। सो उसने बोला अगर तू इन दोनों से बात करेगी तो मुझसे बात मत करना, और अगर मुझसे बात करेगी है तो इन दोनों से बात मत करना अगेन। अब मैंने सोचा क्या करूँ, अब मैं कोई सामने वाला अगर आराम से अच्छे से बात कर रहा है तो हम उसको इग्नोर तो नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं कहेंगे कि मुझसे बात मत करो,
नहीं ना, अगर कोई सामने वाला आराम से बात कर रहा है तो हम भी उससे अच्छे से ही बात करेंगे। और मैं ऐसी ही हूँ, अगर कोई सामने वाला अच्छे से मुझसे बात करता है मैं अच्छे से बात करती हूँ। अगर कोई सामने वाला ऐसा लगता है मुझे इग्नोर कर रहा है या बहुत अजीब वाइब आती है तो मैं उससे खुद दूर हो जाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चीज़ है, अगर मैं किसी इंसान से मिलती हूँ और उससे मुझे पहली बारी अगर मैं मिली हूँ और उससे मैंने बात की है थोड़ी देर ही की, तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। मुझे वाइब आ जाती है अंदर से, और वो इंसान फिर चाहे स्टार्टिंग में अच्छा बने या बुरा बने, जो भी बने, एंड में वो वही निकलता है जो मुझे फर्स्ट वाइब आती है। हमेशा का यही है, ठीक है। तुम दोनों से भी इतनी बात नहीं करती थी, दूर ही रहती थी कि मैं इनके पास नहीं रहूँगी तो ये लोग नहीं बात करेंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी। कैसे ना, कि कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि जो मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड थी वो लंच टाइम में, उसकी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो अपनी बहन के पास चली जाती थी, अपने बहन के दोस्तों के पास चली जाती थी, मुझे छोड़ के चली आई। मैं अकेले लंच कर रही हूँ, वो चली गई, या फिर मैं बैठी हुई हूँ तो वो बोलते मैं जा रही हूँ, ज़रा अभी आती हूँ थोड़ी देर में, आई नहीं है। 2-3 लेक्चर्स निकल गए, वो आई नहीं है, ऐसे ही। तो फिर मैं अकेले बैठी रहती थी, तो वो दोनों मुझसे अच्छे से बात करती थी, तो मैं भी उनसे करने लगी। धीरे धीरे करके मेरी उन लोगों से अच्छी बोलचाल होने लगी। उसमें से उन दोनों में से जो एक थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। मतलब धीरे धीरे करके बेस्ट फ्रेंड वो बाद में बनी थी, जब मेरी ये टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड निकल गई थी स्कूल से, उसके बाद बनी थी। उससे पहले उन दोनों से अच्छे से बातचीत होने लगी थी, तो वो मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बोल सकते, मतलब वो दोनों मेरी अच्छी फ्रेंड्स बन गई। मतलब हंसी मजाक होने लगा, वो दोनों अपने साथ बैठाने लगी मुझे, जैसे कि आगे आ जा। जैसे वो किसी और के साथ बैठ जाती थी तो वो मुझे बुला लेती थी आगे आ जा, तो मैं उन लोगों के साथ बैठने लगी, हंसी मजाक होने लगी, तो हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना, वही जिसकी मैंने जो बोला था ना कि ये भैया उनकी तरह लगते हैं, हमारे कोई, हम रेंट पे रहते थे पहले, तो उनके बेटे थे, उनकी तरह लगते थे वो। तो मैंने बोला ये ना उन भाई की तरह लगते हैं, वो भी, उनको भी मैं भाई बोलती थी। ओके कंटिन्यू, कोई आ गया था। सो कहाँ थे हम लोग? ये हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि वही जो मैंने बोला था कि वो भाई की तरह लगते हैं, मतलब जिन वो भैया उनकी तरह लगते हैं। सो उनकी गर्लफ्रेंड भी थी उन्हीं की क्लास में, ठीक है। तो वो दोनों हर टाइम वो जो आजकल चल रहा है ना, एक वर्ड निब्बा निब्बी वाला करते रहते थे हर टाइम फालतू में, दिखावा, मतलब दूसरों को दिखाते रहते थे फालतू में। समझ सकते हैं आप लोग कैसे के फालतू का मतलब दिखावा जो करते हैं, बस वही करते थे वो, ठीक है। तो उन पे पूरा स्कूल ही हंसता था कि इन लोगों का यही रहता है हर टाइम का, ठीक है। और मतलब स्कूल है, एक एजुकेशन की जगह है, वहाँ पर प्रोफेशनली रहो, थोड़ा फॉर्मल रहो, थोड़ा अच्छे से रहो। बहुत ही अजीब, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो जिस जगह के हिसाब से वैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग वैसे ही रहते थे, फिलहाल होगा हमें क्या, तो वो लोग वैसे ही रहते थे। तो ना एक बार मज़े के लिए उसने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, वो टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड ने ही बोला कि इन लोग को मैसेज करके देखते हैं, ठीक है। उस टाइम मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, ना व्हाट्सएप यूज़ करती थी, कुछ नहीं यूज़ करती थी मैं, ठीक है। और उस टाइम इंस्टाग्राम इतना चलता नहीं था, या फिर था भी नहीं शायद, मुझे नहीं पता। फेसबुक था, तब फेसबुक चलता था। तो फेसबुक वो चलाती थी मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड। तो वो आई थी एक बार मेरे घर पे, तो उसने बोला था करते हैं, तो फिर उसने खुद नहीं करा, मुझसे करवाया, ठीक है। तो मैंने कर दिया ऐसे ही, मतलब वो बता रही थी, मैं लिख रही थी, ठीक है। तो हमने कर दिया मैसेज। अब वो जो दोनों थे, ठीक है, यही जो फालतू के कपल थे, इन्हीं की क्लास में मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड की बहन थी, ठीक है। तो ओके, लाइट गई है बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम चला लीजिए आप लोग। एक कैजुअल टॉक है, तो डोंट, देख सकते हैं आप कितना ब्रशेस में कितना निकल रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज ब्रशेस को अपने क्लीन रखिए। हर क्लाइंट पे यूज़ करने के बाद या अपने आप पर 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद ब्रश को क्लीन करें, ठीक है। ओके, तो हमने मैसेज करा। अब क्या था, वो
मुझे नहीं पता कि ये भी चलता है, ये मुझे बहुत ही वाहियात चीज़ लगती है कपल्स में कि एक दूसरे के आईडी अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो वो आईडी होगी उसकी गर्लफ्रेंड के पास, उसने सारे मैसेज पढ़ लिए, या आई थिंक वही हमसे बात कर रही थी, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता मुझे। उसके बाद क्या हुआ, वही उसकी मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड की बहन और उसके क्लास की लड़की हैं, जिसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। ये लोग जा रहे थे कहीं घूमने, ऐसी मतलब आसपास कहीं पिज़्ज़ा वगैरह खाने। सो ये मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड भी जा रही थी अपनी बहन के साथ। तो मुझसे बोली कि यार मेरी बहन ना मुझे लेके जा रही है फालतू में, मैं बोर होंगी तो तू भी चल साथ में, ठीक है, क्योंकि वो मेरी बहन की फ्रेंड्स रहेंगी और मैं अकेले रहूँगी तो मैं बोर होंगी, तो तू भी चल साथ में। और मैं बचपन से कहीं नहीं जाती हूँ ऐसे, सिर्फ फैमिली के साथ जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ आती हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, बचपन से कहीं नहीं गई हूँ मैं ऐसे अकेले। लेकिन उसने बोला था तो मेरी मामा ने बोला ठीक है चलो, उसकी बहन भी है साथ में तो चले जाओ। तो हम लोग गए थे क्योंकि पास में ही जाना था, कहीं दूर जाना नहीं था। तो क्या हुआ, वहाँ पर गई, ओके अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर है, और ये सब मुझे नहीं पता था। मैंने उससे पूछा था कि कौन कौन जा रहा है, तो वो उसने बाकी लड़कियों के नाम लिए थे और अपनी बहन का नाम लिया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल जिससे नफ़रत बोलते हैं, चिढ़ बोलते हैं ना, मुझे उस लड़की से वो थी। उसको पता था कि वो उसका नाम लेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वो। स्कूल में जब देखती थी तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था, क्योंकि मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। और उसके मुंह पे हर टाइम एटीट्यूड रहता था, वो नहीं होता एक वो जो रील्स वगैरह पे नहीं देखते वो छपरी लड़कियाँ आती हैं, एक साइड में बैग डाले हुए, लटें निकली हुई, लिपस्टिक लगाई हुई, वो वैसी टाइप की थी, ठीक है। तो हम लोग उसकी फ्रेंड के घर पे पहुँचे तो देखा वहाँ पे वो भी है। तो मैंने कुछ नहीं बोला उस टाइम, क्या ही बोलती, अब चले गए हैं। तो फिर जब हम वहाँ पे पहुँचना तो उसने बातों बातों में उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला हाँ तो तुमने मैसेज करे थे, सब देखा है मैंने, लोग कैसे मैसेज करते हैं और सोचते हैं, तुम क्या चाह रही थी कि वो तुम्हारी साइड ले। मैंने कहा हैं क्या, और क्या हो गया। तो मतलब मैंने बोला क्या भाई किसको मैसेज करती है, तो वो उसने बताया फिर कि मैंने सारे मैसेज पढ़ लिए जो तुमने करे हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं करे बिल्कुल भी, मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करी थी, मुझसे इसने बोला था करने। और वो ऐसे नीचे मुझे खाइए हंसी जा रही। इतना गुस्सा आया था मुझे उस टाइम, लेकिन ये देखिए तब भी मेरे दिल में इतनी उसके लिए सॉफ्टनेस थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैंने उसको दिल से बेस्ट फ्रेंड माना था बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मेरी एक केजी क्लास में बेस्ट फ्रेंड थी, अनम नाम है, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है माशाल्लाह। उसके बाद मेरी ये बेस्ट फ्रेंड बनी थी, क्योंकि वो स्कूल से निकल चुकी थी, क्योंकि मैं भी दूसरी सिटी चली गई थी। फिर दूसरी सिटी से जब मैं वापस आई थी तो वो नहीं थी स्कूल में, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी तब। तो मेरी इससे बहुत ज़्यादा लगाव बोल सकते हैं वो था उससे, ठीक है। अब जब वो कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे सर झुकाए हुए बैठी है और हंस रही है, तो मुझे इतना ऑकवर्ड फील हुआ, इतनी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या है, ये बोल क्यों नहीं रही है कुछ। फिर जब मुझे लगा कि ये नहीं देने वाली साथ बिल्कुल, फिर मैंने उससे और वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो फिर मैंने बोला हाँ तो कर भी दिया तो क्या हुआ, सही बोला है सब कुछ गलत तो बोला नहीं है मैंने, ऐसे बोला। तो फिर उसकी वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे साइड से बोलने की बजाय उनकी साइड से बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, कर दिए मैसेज और तेरी गलती है, हाँ तुझे नहीं करने चाहिए थे मैसेज। कहा है क्या है ये, मैंने बोला मुझे ही उल्टा फंसा रही हो मुझे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा सबकी माइंड में मेरी इमेज इतनी क्लीन थी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत 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 दूर रही हूँ हमेशा से। स्कूल पूरा मेरे 12th के बाद भी मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रहती हूँ, ठीक है ना। मैं लड़कों से बातें करती थी, मतलब बातें करती थी तो मैंने आपको बताया एक लिमिट थी, वो सबको पता था, उसी लिमिट में रह के सब मुझसे बात करते थे, ठीक है। और ना तो मैं इन सब चीज़ों में थी जो मेरे
क्लासमेट्स से जो मेरे दोस्त थे वो उन सब चीज़ों में थे और मैं नहीं थी। मुझे ये बकवास लगती थी चीज़ें, तो वो लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि ये ऐसी रहेगी, ये पागल है, इसको कुछ नहीं समझ में आता, इसको तो पता नहीं क्या ही है इन सब चीज़ों से, बस इसको तो दूर ही रखो, इसके सामने तो ये सब बात ही मत करो, क्योंकि इसको, और मुझे सच में बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है सच बात है, ठीक है। और मैं सच में ऐसी हूँ कि मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, एक लिमिट में बात करो, मैं अच्छे से बात करूँ। लेकिन अगर ज़्यादा फ्रैंक होने की वो करिए, लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, आप लोग तो मेरी गर्लीज, मेरी क्यूटीज़ कर सकते हैं अच्छे से बात, ठीक है। तो मुझे नहीं पसंद कि लड़के ज़्यादा फ्रैंक होकर बात करें मुझसे, ठीक है। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज़ कर रही है। और अब मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, आप डेट देखना, अब से 2-3 दिन पहले मेरी एकदम ये बात ऐसे दिमाग में चल रही थी। उसकी मतलब बेस्ट फ्रेंड थी तो दिमाग में आ जाती है कभी भी उसकी बातें, तो चल रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ अभी 2-3 दिन पहले ये बात कि यानी कि उसने मुझे उस दिन जब वो घूमने जा रही थी, उसकी बहन और उसके दोस्त, उस दिन उसने मुझे जानबूझ के बुलाया था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे डायरेक्टली बात कर सके और मुझे इंसल्ट फील करा सके। ये मुझे अभी 2-3 दिन पहले रियलाइज़ हुआ। इतने साल, बचपन से इतने साल बीत गए, मुझे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि उसने मुझे जानबूझ के बुलाया था। अभी 2-3 दिन पहले मुझे ये बात रियलाइज़ हुई है, क्योंकि वो मुझे आज से, उससे पहले हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। उसके एक बार गए थे शायद, यहाँ बार लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहा है मुझे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो अभी मुझे 2-3 दिन पहले ये बात रियलाइज़ हुई है कि उस दिन मुझे जानबूझ के बुलाया गया था, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते नहीं थे और वो जाती थी अपनी बहन के दोस्तों के साथ, हमेशा जाती थी घूमने, लेकिन मुझे आज तक नहीं बुलाया था उसने उस दिन मुझे बुलाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला होगा। और मेरे सामने इतनी, और जो मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड थी वो, अगर आप उसको देखेंगे तो इतनी सीधी लगती थी कि इससे ज़्यादा सीधी इंसान कोई नहीं है, बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती थी सबके साथ, रिस्पेक्ट मतलब दिखाती थी कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। और मैं तो कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, मैंने आप लोगों को बताया, और ना मैं लड़कों से बात करती थी, ठीक है। वो भी ऐसे दिखाती थी, मैं ऐसी थी ना, तो वो भी दूसरों को ऐसे दिखाती थी कि मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी किसी से बात नहीं करती हूँ। लेकिन मैं उसके घर आती जाती रहती थी, तो मैंने देखा है, फेसबुक उस टाइम चलता था, व्हाट्सएप चलता था, ठीक है। तो वो हर एक लड़के से बात करती थी, यानी कि उससे जो बड़ी उम्र के लड़के हैं ना, 6-7 साल बड़े लड़के, उन लोगों से, भैया लोगों से भी बात करती थी। और वो सब उससे मतलब ऐसे फ्रेंकली बात करते होते थे, फ्रेंकली मैसेजेस भेजते थे, नंबर शेयर कर देती थी अपना, कोई नंबर मांगता था तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। मैं सोचती थी, तू इनसे क्यों बात करती है यार? तो कहती नहीं यार, वो भैया है, मैं तो ऐसी करती हूँ, बस वो बात मैसेज करते हैं तो मैं बस रिप्लाई कर देती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। और मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगता था, इतना गंदा लगता था वो चीज़ कि हर एक से बात कर रही है, हर एक से, और बन इतनी सीधी रही है, ठीक है। फ़िलहाल मैंने कहा आपकी लाइफ अपने हिसाब से जियो, मुझे क्या। तो उसके बाद मुझे अभी जब 2-3 दिन पहले ये रियलाइज़ हुआ, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बननी चाहिए और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, मेरे व्यूज़ अभी इतने नहीं आते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं ये वीडियो देखूंगी और इस पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कर देना कमेंट में, और मुझे बताना ज़रूर कि आपको ऐसी रियल टाइम स्टोरीज़ और चाहिए या फिर नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे मैंने उससे फिर, पहले मेरी को इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी कि हमारी फैमिली भी उसके घर गई थी, उन लोगों ने दावत की थी तो हम लोग सब गए थे और मेरा आना जाना रहता था, इतना अच्छे से रहती थी मैं उसके साथ। लेकिन शायद वो मुझसे ऐसा रहती थी दूर कि अब नहीं रखना मुझे से, वो इसलिए रहती थी, ये भी मुझे अब रियलाइज़ हुआ, वो इसलिए रहती थी ताकि मुझे उसके सीक्रेट्स, वो किससे बातें करती है, वो किसके साथ जा रही है, वो क्या कर रही है, वो सब मुझे ना पता चले, ठीक है। लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा मानती थी, और जब मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ और जब इस दिन मैंने सामने से देखा था, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई थी, तो फिर मैंने उससे थोड़ा बोलना कम कर दिया था, ठीक है। फिर जब वो, पहली बात तो उसी ने मुझे
भाव देना कम कर दिया था। तो मैंने कहा मैं क्यों भाव दूँ, आप हैं कौन। फिर मैंने भी भाव देना बंद कर दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी बोलचाल कम होती गई और बंद हो गई, और वो स्कूल से फिर निकल गई थी। और ये जो मैंने बताया था, ये जो 2 लड़कियाँ थी जो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन लोगों से बातचीत शुरू हुई थी। तो फिर 11th की बात, तब 10th तक हमारी अच्छे से बातचीत होती थी, फ्रेंड्स थे हम लोग। फिर 11th में जो वो जो 2 लड़कियाँ थी, उसमें से जो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और एक उसकी जो फ्रेंड थी, जो उसकी फ्रेंड थी उसने कॉमर्स चूज़ करा था, तो वो दूसरी क्लास में चली गई। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो उसने मेरे साथ, मतलब हम लोग ने चूज़ करा था साइंस साइड, तो वो मेरी साइड थी। तो हम लोगों में बातचीत थी, तो हम लोग साथ में बैठते थे, उठते थे, लंच करते थे, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। वो मुझसे, हम लोग की रोज़ बातचीत नहीं होती है, रोज़ कॉल्स नहीं होती हैं, बट हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि हम लोग दूर हुए नहीं थे, रोज़ मिलते हैं, ऐसे ही हमारी बात होती है। क्योंकि होता है भाई, लाइफ्स है सबकी, अपने अपने बिज़ी हो जाते हैं टाइम अपने अपने काम में, सो नहीं हो पाता रोज़ बात का। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ बात हो रही है तो ही बेस्ट फ्रेंड है ना। जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करो, जिसके साथ अच्छा फील करो, जिसके साथ हर चीज़ खुल के शेयर कर दो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी भी इंशाल्लाह। फ्रेंड ये वीडियो देखिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लेकिन वो मेरी ऐसी बेस्ट फ्रेंड थी कि आज भी कभी कोई बात होती है तो मेरे मम्मा डैडी उसको बोलते हैं, याद करते हैं कि उसका तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर है, बिल्कुल ही ऐसे उसने तो कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, छोड़ो, आप उसको भूल जाओ। जब कोई नहीं रखना चाह रहा तो नहीं रखना, हमें भी फालतू में भी ज़बरदस्ती के लोग नहीं चाहिए वैसे भी लाइफ में। तो यही थी मेरी टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी, जो कि मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज़ आपसे शेयर करूं, और आपको ये वाली स्टोरी अगर पसंद आई है, या फिर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड है जिसमें ये सब बिहेवियर्स दिख रहे हैं, तो ये मुझे ये लेसन दे के गई थी ये वाली फ्रेंडशिप के किसी के बोलने पे कुछ नहीं करो, जो आपका दिल हो रहा है वो करो। किसी के बोलने से किसी के साथ अपने रिलेशंस ख़राब मत करो, किसी से बोलना बंद मत करो, और जो आपको सामने दिख रहा है वो उसको बोल पे। चुप रहने से इंसान आपका फ़ायदा उठाता है। सो ये चीज़ मुझे इससे रियलाइज़ हुई। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।